बालाघाट कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को किसान, महिला, आदिवासी व दलित विरोधी बताते हुए कहा कि इस सरकार में नौकरशाही व पूंजीपति हावी हैं। किसानों से सरकार को कोई लेना देना नहीं है और ना ही आमजन से सरकार का सरोकार है। इस सरकार में नौकरशाही इतनी हावी हो गई है कि वह जनप्रतिनिधियों तक को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अवैध कारोबारी व माफिया को संरक्षण दिया जा रहा है और उनके साथ मिलकर काम किया जा रहा है। रेत हो या अवैध शराब बेचने का कार्य सरकार व प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है। आयोजित पत्रकार वार्ता में बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि बालाघाट में भाजयुमो के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सोहागपुरे द्वारा एक दलित बेटी के साथ मानसिक व शारीरिक शोषण किया गया, जिसके खिलाफ 17 नवंबर को अपराध दर्ज किया गया है, लेकिन भूपेंद्र की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। राजनीतिक संरक्षण के चलते पुलिस द्वारा गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। विधायक अनुभा मुंजारे ने पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ पुलिस द्वारा सामान्य या आम व्यक्ति जब कोई अपराध कारित करता है तो उसे तत्काल गिरफ्तार कर लेती हैं या उसके परिजनों को थाने में बिठाकर अपराधी को अपने अभिरक्षा में ला लेती हैं। अध्यक्ष है भूपेंद्र सोहागपुरे और उसके द्वारा एक दलित समाज की लड़की के साथ में प्रेम संबंध के नाम पर लंबे समय तक उनका मानसिक शारीरिक शोषण किया गया और उसके बाद धोखा देके कहीं और अन्यत्र शादी कर ली गई। और इस मामले में जब लड़की ने थाने में जाके रिपोर्ट लिखाई और 17 तारीख को रिपोर्ट दर्ज हो गई, बराबर FIR हो गया कोतवाली थाने में, लेकिन आज दिनांक तक बेहद शर्मनाक बात है और एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है हम सबके सामने कि आज दिसंबर महीने की 5 तारीख आ गई, लेकिन आज तक वो आरोपी जो है फरार आरोपी पकड़ा नहीं गया है। तो इसमें बालाघाट पुलिस की भूमिका बहुत ही संदिग्ध नजर आ रही है। मैंने पहले भी कहा कि मेरी पुलिस अधिकारियों से लगातार इस संदर्भ में बात होती रही और मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। वो किसी भी समाज की बेटी हो, वो हमारी बेटी है। दलित समाज की है तो बहुत गंभीर मामला बनता है और उसके एक तरफ हमारी मध्य प्रदेश सरकार बोलती है, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बोलते हैं कि हमारी बेटियां हमारी ताकत है और बेटी पढ़ेगी आगे बढ़ेगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, दुनिया भर के स्लोगन से लोग दे रहे हैं। और आज इस बालाघाट जिले में इतनी गंभीर घटना घटित हो गई, लड़की खुद बयान दे रही है, खुद आ रही है, उसकी जहाँ तक की शादी भी रुकवा रही है, भूपेंद्र सोहागपुरे की सगाई रुकवा रही है और उसके बाद भी पुलिस ये बोलती है कि हम जांच कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। तो ऐसी कैसी जांच हो रही? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई और अन्यंत्र व्यक्ति अगर ये घटनाक्रम करता तो पुलिस क्या करती? बालाघाट के पुलिस अधीक्षक से मेरा ये सवाल है कि तब वो क्या करते? अभी तो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं तो राजनीतिक द्वेष भावना के चलते घरों में लोगों के बुलडोजर चलवा देते हैं। एक पल भी नहीं सोचते कि ठीक है, आरोपी जो भी है कोर्ट में आरोप सिद्ध होता है कभी भी, तो अगर आरोपी कोई है तो कोर्ट अपना काम करेगा। आपको किसने अधिकार दे दिया किसी के घर में बुलडोजर चलवा के पूरे घर को बेघरबार करने का? तो बुलडोजर के मामले में तो हम देख रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, दोनों का आपस में कॉम्पिटिशन चलता है। तो अब मेरा कहना है कि भूपेंद्र सोहागपुरे के घर में क्यों नहीं बुलडोजर चला रहे और उनके परिवारजनों को लाके पुलिस क्यों नहीं खाने में बैठा रही? अब अगर नियम की बात करें, कायदे की बात करें तो फिर तो ये होना चाहिए। हालांकि मैं बुलडोजर की राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं करती, बुलडोजर किसी के भी घर में चलाया जाना मैं पसंद नहीं करती, क्योंकि उस परिवार में महिलाएं भी रहती, बेटियां भी रहती, किसी का घर तोड़ना अच्छी बात नहीं होती। तो आज इतने दिन हो गए, अभी तक पुलिस खोजबीन में लगी है, जबकि मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि उस भूपेंद्र सोहागपुरे ने शादी कर लिया है, शादी कर चुका है वो, और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है और इसमें पूरा राजनीतिक संरक्षण मिला है भूपेंद्र सोहागपुरे को। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। इधर अभी किसी अन्यंत्र व्यक्ति का मामला होता तो इतना हल्ला मचाते,
सामने वाले का जीना मुश्किल कर देते। आज कोई भी नहीं बोल रहा है। बालाघाट जिले की महिला सांसद हैं, सांसद जी सिर्फ अपनी पार्टी को देख रही, पार्टी के कारण वो भी एक शब्द नहीं बोल रही हैं, एक बार उनका बयान नहीं आया। तो ये कैसी पार्टी, कैसी सरकार है? एक तरफ राष्ट्रीय एकता, शुचिता, नारी सशक्तिकरण की बातें हो रही हैं और दूसरे तरफ एक लड़की जो अब उनका खुद का मतलब कहना है कि अब मेरा क्या होगा, मेरा तो जीवन तबाह हो गया, क्योंकि अब वो बात सामने उन्होंने सब खुद ही खुलासा किया है। और अब उस बेटी का कहना है कि मैं ऐसे धोखेबाज व्यक्ति से अब तो मैं किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहती, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि इसका भी जुलूस निकले। अभी आपको याद होगा विगत